उद्बोधन देने जा रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की। एक जयघोष और अलग हो रही है। बोलिए सुखदेवेश्वर महादेव की, बोलिए सुखदेवेश्वर महादेव की। तो अब आदरणीय सुखदेव सिंह जी गोगा में। सर्वप्रथम मां भारती के चरणों में नमन करता हूं। गुरुजनों के चरणों में नमन करता हूं। गायकार मंडली के और दादो सा बाबू सा के धोक, बाबू सा, दादी साओं, काकी साओं को धोक, हम सफर और हम उम्र साथियों को जय श्री माता जी की, जय श्री राम। मेरे साथियों, आज शेरों की गढ़ शेरगढ़ में जो शहीदों के नाम अमर शहीद कमांडो फोर्स ने यह प्रोग्राम किया, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। बारंबार धन्यवाद कि आपने बहुत ही शानदार और जानदार और बहुत ही रंगदार प्रोग्राम किया शहीदों के लिए। इसके लिए आपको बारंबार धन्यवाद देता हूं। पुनराज सिंह जी खींची, आपको पता है समाज के लिए लगे रहते हैं, कभी नशाबंदी में तो कभी शहीदों के सम्मान में। मेरे नौजवान साथियों, आज बात हो रही है शहीदों के सम्मान की, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि शहीद होने के लिए हम तैयार हैं और साथ देने के लिए भी हम तैयार हैं। पर जो कल तक केंद्र में नहीं थी सरकार, वो कहती थी एक के बदले 10 लाएंगे, सिर्फ वो है कहां, उसका ऐड दे रहे हम, वो सरकार गायब कहां है। अरे सर कटवाने के लिए और काटने के लिए ये हजारों युवा बैठे हैं, तैयार है, हाथ खड़े करके बता लो मेरे नौजवान साथियों। ये सर काटने और कटवाने के लिए तैयार है। पर जो कल तक बात किया करती थी एक के बदले 10 सर लाएंगे, वो सरकार है कहां। अरे जो करती थी हिंदुत्व की बात, गाय को बचाने की, श्री राम मंदिर बनाने की, धारा 370 हटाने की, पद्मनी फिल्म को बैन करने की, वो सरकार है कहां। मेरे नौजवान साथियों, मेरे सनातनी धर्म मानने वाले युवाओं और बुजुर्गों, मैं किसी सरकार की खिलाफत करने के लिए नहीं आया हूं, पर जो दिल के अंदर अभड़ास है, आप बोल नहीं सकते, तो आपकी आवाज बंद करके मैं बोलने के लिए आया हूं। अरे धारा 370 सुप्रीम कोर्ट हटाएगी, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट बनाएगी, पद्मावती फिल्म बैन सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी। अरे ये सारे काम सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। सवर्ण आरक्षण पर भी फैसला सुप्रीम कोर्ट ही देगी, तो फिर केंद्र सरकार की जरूरत नहीं हमें। फिर इस देश को यह तो बता दो कि केंद्र सरकार कौन से काम करेगी। अरे कश्मीर के अंदर अल्ताफ शहीद होता है सैनिक, उसको 75 लाख रुपया दिया जाते हैं, और यहाँ भंवर सिंह, प्रभु सिंह शहीद होते हैं तो हमें धरना प्रदर्शन करके पर 20 लाख मिलते हैं। ये अंतर क्यों, ये अनदेखी क्यों। भारत एक, भारत का कानून एक, भारत का प्रधानमंत्री एक, फिर ये दोकलो दोकली नीति हमारे लिए क्यों। बोला मेरे नौजवान साथियों, ये गलत हुआ या नहीं हुआ। मेरे समाज के युवाओं,
आप लोगों के साथ सहयोग से हर उस मुद्दे को, हर उस लड़ाई को हम बेखूबी लड़ रहे हैं। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाह रहा हूं कि आप लोग खाली राजपूत नहीं हो, इस बात को ध्यान में रखना। आप खाली राजपूत नहीं हो, इस बात को ध्यान रखना। आप क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का कर्तव्य धर्म कर्म आप जानते हो। असली क्षत्रिय कौन? जो कौन की बहन बेटी की इज्जत के लिए, उसकी इज्जत बचाने के लिए अपनी जान दे दे, वो असली क्षत्रिय। अरे असली क्षत्रिय कौन? असली क्षत्रिय वो जो एक गाय मंदिर को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए अपनी जान दे दे और अगले की ले ले, वो क्षत्रिय। मेरे युवाओं, आज प्रोग्राम और ये भजन शहीदों के नाम है। फिर कभी आऊंगा एक दिन, उस दिन जो दिल के अंदर अबड़ास है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मेरे नौजवान साथियों, या विराजमान हाडी रानी का स्वरूप, पन्नाध्याय का स्वरूप, पद्मिनी जैसा शौर्य रखने वाली क्षत्रियों को भी नमन करता हूं मैं। क्या आपके जन्म कोख से जन्म लेता है, वो शेर जैसा मादा रखने वाला होता है। एक बात मैं मेरी काकी सा, बाबू सा, दादी साहू से कहना चाहता हूं कि जब छोटा बच्चा जन्म लेता है और उस समय अगर दूध पीने की लालसा होती है या भूख लगती है पानी के लिए, तो वो रोता है, माँ 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 करके रोता है। तो आप लोग अब क्या कहने लगे कि सो जा बेटा, कुत्तियों आ जागो, सो जा बेटा बिलावड़ो आ जागो, सो जा बेटा हाउ आ जागो हाउ। अब बेचारो वो हाउ 80 साल को हो जाए 70 साल का, वो हाउ देखने को नहीं, और वो दिल और दिमाग में वही बैठ जाता है। तो आज से आप एक प्रण ले लो, ना बिलावड़ा आएगा, ना कुत्ता आएगा, ना हाउ आएगा। छोटा बच्चा जब भी कोई चीज मांगे या रोए तो उसको याद दिला देना कि तू उस खानदान का है, वीर दुर्गादास राठौर, महाराणा प्रताप पतिनाथ चौहान। ऐसा ही होगा, कहीं तू संतान है, तेरी रगों में ऐसा ही गांव का खून बह रहा है, तू उस खानदान से है, तू रो मत, तुझे क्या चाहिए मैं ला करके देती हूँ। ये कहना शुरू कर दो मेरी माताओं बहनों। युवाओं से कहना चाहता हूं, यह सम्मान जो आज यहां हो रहा है, यह पाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। अगर ये सम्मान पाना चाहते हो, मैं कोई कसम नहीं दिला रहा, ना कोई शपथ उठवा रहा हूं, सिर्फ हाथ खड़े करके ये आपसे एक वादा चाहता हूं, जो सच्चे दिल से कर सको वही उठाना। ये निर्णय ले लो, प्रण ले लो कि बुजुर्गों के लिए नहीं है, खाली युवाओं के लिए, कि हम नशा नहीं करेंगे, चाहे बीड़ी और सिगरेट और चरता और दारू हो। एक अपने आप के दिल में जब तक ये बात नहीं बिठाओगे, जब तक अपने आप के दिल में ये बात नहीं बिठाओगे, तो कोई भी आपका नशा छुटा नहीं सकता। हाँ, जब भी आपको नशे की याद आए, बीड़ी पीने की या जर्दा खाने की या पैक सैक लगाने की, तो उस समय अपने हाथों की रगों को देख लेना
और हमारे पूर्वजों को याद कर लेना मेरे नौजवान साथियों। जो तुम्हारी रगों में खून बह रहा है उससे बड़ा कोई नशा इस हिंदुस्तान में है नहीं, उससे बड़ा कोई नशा नहीं है। इसलिए आज आपके सामने हूं, जैसा भी हूं, बड़ों का बेटा हूं, नौजवान साथियों का भाई हूं, पर जहां पूरे तौर तरीकों से क्षत्रिय समाज की तरह हमारी जहां भी जरूरत पड़ती है वहां केसरिया बांध करके हम लोग तैयार मिलते हैं और तैयार रहना आपको भी। चाहे हमारे पड़ोस का डांगावास कांड हो, मेघवालों को काट काट करके कुचल कुचल करके मार दिया गया था, उस समय भी राजेंद्र जी हुड्डा के नेतृत्व में हम लोग 7 दिन तक उन लाशों को, उन बॉडियों को लेकर के अजमेर बैठे रहे थे। और जब सीबीआई जांच मिली थी तब उठे थे मेरे नौजवान साथियों। आपको एक बात और बता दूं कि ये मीडिया के भाई भी है और CIDI भी के, वो भी सुन लो। जो हमारे राजपूत सभा भवन के अध्यक्ष गिरिराज सिंह जी लोटवाड़ा है, उनको फर्जी इनकाउंटर आनंदपाल जी प्रकरण में नोटिस भेजा गया है कि 8 फरवरी को आप CBI कोर्ट चूरू में पेश हो। मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, यह जानबूझकर किया जा रहा है। 8 फरवरी को गिरिराज सिंह जी लोटवाड़े की बेटी की शादी है और शादी के दिन CBI वालों ने जानबूझ करके बुलाया है। इसका विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसका विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देख लो, सुन लो सरकार वालों, देख लो, सुन लो सरकार वालों, आपका हाल। मैं कोई कांग्रेस और बीजेपी का एजेंट नहीं हूं। आज अगर मोदी जी की जगह केंद्र में कांग्रेस होती तो भी मैं यही बात बोलता जो आज अब बोल रहा हूं मेरे नौजवान साथियों। मोदी जी, हिंदुस्तान की तरफ ध्यान दे लो। स्मृति ईरानी जी कहीं जाने वाली नहीं, यही मिलेगी आपको। हिंदुस्तान की तरफ ध्यान दे लो, हिंदुस्तान को देखो। अरे मलेशिया के अंदर, मलेशिया में पद्मावती फिल्म बैन हो गई और हिंदुस्तान में सिर्फ अमर स्मृति ईरानी को खुश करने के लिए आपने इस फिल्म को मंजूरी दे दी। यह सही है गलत है? यह सही है या गलत? गलत है। तो मेरे नौजवान साथियों, हर एक एक पसीने की बूंद का भी हिसाब होता है। हमारी छत्राणी पद्मावती जी के नेतृत्व में 16,000 हिंदू महिलाओं ने जोहर किया था। उनकी जोहर की ज्वाला में जल जाओगे, जैसे अभी गुरुजी कह रहे थे, जल जाओगे। माफ करने योग्य पाप नहीं है आपका ये। इसलिए आप लोगों के माध्यम से आग्रह कर रहा हूं कि क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज के जितने भी युवा यहां विराजमान हैं, उनसे आग्रह कर रहा हूं कि आप लोग जहां भी आपकी जरूरत पड़ती है, चाहे कोई भी 35 कौम में से गरीब हो,
अत्याचार लाचारी हो, जहां शासन प्रशासन विफल हो जाए, वहां आप लोग पहुंच करके इनकी मदद जरूर करना, इनकी मदद जरूर करना। पत्थर को भी कर दे पानी, पत्थर को भी कर दे पानी। जय शिवा सरदार की, जय शिवा सरदार की। जय भारत माता की जय। मेरे नौजवान साथियों, आप इसी तरह, अभी भजन बहुत बाकी है, एक से एक टॉप आपको भजन सुनाए जाएंगे शहीदों के नाम पर। वो अपनी जगह से नहीं उठोगे, बैठ करके आराम से सुनना। बोला शहीद अमर सैनिकों की, बोला शहीद अमर सैनिकों की। जितने भी हमारे सैनिक इस देश के काम आए हैं, इस देश के लिए बलिदान दिया है, जिन छत्रानियों ने उनको जन्म दिया है, उनको सैल्यूट सुखदेव सिंह गोगावेरी की तरफ से। मेरे नौजवान साथियों, ज्यादा न कहते यही कहूंगा, शहीदों का सम्मान करो, गाय का सम्मान करो, गुरुओं का सम्मान करो। 35 कौम के मान सम्मान में, उनके आन बान शान में आंच बरत आने दो। आप अपने आप क्षत्रिय बनते जाओगे, क्षत्रिय बनते जाओगे। जय जय राजपूताना, जय जय राजपूताना। श्रव धर्म एकता, श्रव धर्म एकता, श्रव धर्म एकता। हम सब एक है, हम सब एक है। जय मां भवानी, जय माता जी।